नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स की कुंजी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैं थर्ड क्लास ले रही हूँ और जो हमारा टॉपिक है वो होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। इस क्लास में जो आज हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है। टाइप्स में एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे शुरुआत करते हैं हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट से। थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है? थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य यानी कॉस्ट। सपोज कि एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है आज की डेट में, ठीक है, उसमें उसका कॉस्ट क्या है? ठीक है, उसका कुछ एक प्राइस होगा 5000, 6000, 7000। तो वो क्या हो सकता है? मॉनेटरी वे में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी। मान लीजिए कि मोबाइल में जो हम देख रहे हैं कि उसमें टच पैड है, स्क्रीन है, रबड़ है, कलर है, ये सब हम देख रहे हैं कि वो क्या हो गया, डायरेक्टली हम देख रहे हैं। लेकिन क्या उसके अलावा और कोई खर्च नहीं है उस मोबाइल में? और भी खर्च है, जैसे क्या, लेबर, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी तो खर्च हुआ है ना उस मोबाइल को बनाने में। तो जब सभी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं तो किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक गुड्स को, किसी भी एक सर्विस को बनाने में जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम जानते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के नाम से। ठीक है, देखिएगा कैसे। इन इकोनॉमिक्स टर्म, ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ कॉस्ट। अब इसके कितने टाइप्स है? वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैं यहाँ पे ली हूँ। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पहले हम समझते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक्चुअल में हम एक्सपेंस करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो भी खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड हम अपने अकाउंट्स में करते हैं। सपोज कि मैंने आपको 50 रुपये दिए और कहा कि जाइए एक मार्कर लेके आइए, तो आप ये मार्कर लेके आए 50 रुपये का, तो ये मैं क्या करूँगी, अपने अकाउंट्स में से इसका तुरंत मैं एंट्री कर दूँगी कि हाँ मैंने 50 रुपये का मार्कर खरीदा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। और एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कुछ भी हम जो खर्चा करते हैं, एक्चुअली में जो खर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। हम एक कंपनी चला रहे हैं, मान लीजिए प्रियंका कंस्ट्रक्शन, उसमें मैंने क्या किया है, रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया, उसके लिए मुझे पेमेंट करने पड़े। अब वहाँ पे जो मेरे मजदूर काम करे तो उन्हें मुझे वेजेस देना पड़ा, सैलरी देना पड़ा। ये भी मेरे लिए क्या है, एक खर्च है। मुझे इंटरेस्ट पेड करना पड़ा जो मैंने लोन लिया है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, जो मेरा लैंड है उसके लिए मुझे रेंट पेड करना पड़ा। तो ये सब खर्च क्या है, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, जिसका एंट्री मैं किस में करती हूँ, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग कॉस्टिंग में करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट थोड़ा सा टफ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट से, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि हम क्या करते हैं, खर्च किए नहीं हैं लेकिन खर्च कर सकते थे, यानी हमने वो एक्सपेंस किया नहीं है लेकिन वो एक्सपेंस कर सकते थे। सपोज कि आज की डेट में आप लोग सब क्या करते हैं, अपने घर में रहते हैं। मान लीजिए जैसे आपका अपना घर है, लेकिन अगर आपका अपना घर नहीं होता तो आप कहाँ रहते, आप रेंट के घर में रहते। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता, आपको रेंट पे करना पड़ता। तो अगर मैं रेंट के घर में रहता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता। ये है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अब मैं अगर ऐसा सोचूं कि मैं जो यहाँ पर टाइम दे रही हूँ अपना, जो मैं अपना टाइम यहाँ पर दे रही हूँ, ये टाइम मैं कहीं और दी होती, कहीं और स्कूल कॉलेज या ट्यूशन में दी होती, तो वहाँ से मैं क्या करती, वहाँ से मैं इनकम लेती। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है, जो कॉस्ट एक्चुअली है नहीं लेकिन अगर होता तो। आइए मैं डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। Imputed expenditure in the form of input supplied by the owners, including normal profit, is called implicit cost. Implicit cost is not recorded in accounts. ये accounts में रिकॉर्ड नहीं होता है because the owners actually does not pay it, क्योंकि ओनर इसके लिए एक्चुअली पे नहीं करता है।
क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इम्प्यूटेड वेजेस और सैलरी ऑफ द ओनर्स, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ द ओनर्स बिल्डिंग, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑफ ओन मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आपने क्या कर लिया, कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके पास ये 1 करोड़ रुपए नहीं होते तो ये आपको बैंक से लोन लेना पड़ता। बैंक से आप लोन लेते तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो इंटरेस्ट ऑफ ओन मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स एक्सेट्रा, ये सब इसके हो गए किसके, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से समझना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या था, जो खर्च हम कर चुके हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो खर्च हम कर सकते थे, किए नहीं है, कर सकते थे, वो क्या हो गया हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है? ये दो बेसिक चीज हो गए। अब आइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिर्फ एक वर्ड आपको याद रखना है कि आपने क्या खोया। आपने क्या खोया, जो आपने खोया वो आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि इसे हम सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए कि आपकी जॉब लग गई है 50,000 की, आपने एक जगह और इंटरव्यू दिया, वहाँ भी आपकी जॉब लग गई, वहाँ आपकी 60,000 की जॉब लगी है। अब लेकिन अब जब ज्वाइनिंग करने की बात आती है ना, तो आप 50,000 रुपये का जॉब ज्वाइन करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, लीव ज़्यादा है, एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस मिलते हैं वो ज़्यादा है। तो ये जो 50,000 का आपका जॉब मिला, वो किस पे मिला, 60,000 के जॉब को छोड़ने पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। यानी इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन फॉर ऑप्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अपने चूज करने के लिए जिसे छोड़ा है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। क्लियर है? आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें हम प्राइवेट कॉस्ट होता है प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होता है। ठीक है, इसमें हम खुद के लिए तो खर्च करते हैं, साथ में एक्सटर्नल कॉस्ट भी होता है। कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि हमने एक बाइक खरीदा है। बाइक हमने किसके लिए खरीदा, सोसाइटी के लिए खरीदा है क्या? नहीं, अपने लिए खरीदा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, यानी प्राइवेट कॉस्ट ये हमारा हो गया। लेकिन इसके बाद हमने लाइसेंस लिया, पॉल्यूशन का कार्ड लिया, और जितने भी तरह के पेपर होते हैं हमने ये बनाया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल कॉस्ट हो गया। यानी बाइक में जो हमने पे किया है पैसा वो तो हमने किया ही है, लेकिन उसके अलावा हमने और भी पैसा पे किया है, पेट्रोल हमने इसमें भरवाया, ये सब हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये दोनों का जब हम ऐड कर देंगे, जब जोड़ देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट। द सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द फर्म but is not explicitly borne by the firm. Instead, it is the cost of the society due to the production of a commodity. Clear है? चलिए आगे चलिए। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन कॉस्ट को समझिए कि शॉर्ट रन कॉस्ट में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल। जैसे हमारे लैंड हो गए, हमारे बिल्डिंग हो गए, मशीन हो गए, प्लॉट हो गए, ये सब क्या हो गए हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वैसे कॉस्ट जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट रन कॉस्ट में कि दो तरह के कॉस्ट हमको देखने को मिलते हैं, और हमें अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जो भी हमें करना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कैन एंड रेवेन्यू अफेक्ट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है शॉर्ट रन कॉस्ट पे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेकर हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो क्या है, हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। अब लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होते हैं? जिस तरह कि हमने शॉर्ट रन कॉस्ट में देखा, जिसको हम SRC बोलते हैं, दो तरह का कॉस्ट है, एक हमारा फिक्स्ड है और एक हमारा वेरिएबल। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, पहले सिर्फ यहाँ पे हल्का डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि स्मॉल रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या है, दो फैक्टर है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड रहता है, कोई चेंज नहीं करता, वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट नाम का कोई भी चीज़ नहीं रहता है, जो भी रहता है वो क्या रहता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट रहता है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसका। लॉन्ग रन कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड व्हेन फर्म्स चेंज प्रोडक्शन लेवल
ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो है उसके लिए वो क्या करता है, प्रोडक्शन का लेवल को चेंज करता है। और लॉन्ग रन देयर नो फिक्स्ड कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर देयर। इसमें क्या आ जाएगा, आपका लैंड भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल वेरी टू रीच द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। अब आपने ये आज का क्लास हमारा बस यहीं तक था। अगले क्लास में हम शॉर्ट रन के बारे में क्या करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।